हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जो है जीके का सेट नंबर 2 है। कल जीके सेट नंबर 1 हम लोग देखे थे। तो कल वाला जो 20 क्वेश्चन है उसमें एक स्टूडेंट है, मोनू कुमार, है ना। मोनू कुमार जो कमेंट किए हैं कि इन्होंने 20 में से 18 नंबर, यानी 20 जीके था उसमें 18 नंबर ये लाए हैं। काफी अच्छा रहा, इनका जीके भी अच्छा है। ये अपने बारे में बताए हैं कि इनका स्टेनोग्राफर जो एसएससी का निकलता है उसमें इनका 2 बार रिजल्ट हुआ था। हालांकि ये शॉर्ट हैंड ये नहीं सीख पाया, इस कारण से इनका नहीं हो पाया। देखिए, एसएससी का तैयारी अगर करना है ना, तो एसएससी का क्या है कि इसमें देखना पड़ेगा कि किस जगह तैयारी कर रहे हैं। जैसे एसएससी है तो इसमें 3 कैटेगरी में है। पहला क्या निकलता है, जो जीडी का निकलता है, और दूसरा एसआई का निकलता है। जो डिफेंस में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो भी होता है उसमें एक जीडी का निकलता है, दूसरा एसआई का निकलता है। दूसरा में है एक एमटीएस का निकलता है, उसके बाद सीएचएसएल का, और तीसरा क्या है, सीजीएल का निकलता है। और तीसरा में क्या है, फिर इसमें एक स्टेनोग्राफर का निकलता है। और भी बहुत सारे वैकेंसी हैं, लेकिन ये तो मेन कॉमन है कि ये कुछ ज्यादा है, इसका चलन है अभी। तो देखिए, डिफेंस में जाना है तो जीडीआई एसआई का निकलता है, 2 सीपीओ एसआई। दूसरा में है अगर आपको सिविल में रहना है तो एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, ये तीनों एग्जाम निकलता है। इसमें क्या करना है, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इसमें भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इसमें भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सब में पढ़ना। लेकिन स्टेनो में क्या है, मैथ नहीं रहता है, इसमें सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग और जीके रहता है। लेकिन क्या है कि शॉर्ट हैंड इसमें सीखना पड़ता है, और शॉर्ट हैंड काफी थोड़ा टफ हो जाता है। हालांकि उतना भी टफ नहीं होता, आप लोग के जिंदगी से ज्यादा टफ ये नहीं है। अगर आप लोग चाहेंगे तो 6 महीना में काफी बेहतर ढंग से सीख सकते हैं। ऐसे में तो टफ हर जगह हो जाएगा, इसमें मैथ पढ़िएगा, इसमें कट ऑफ भी बहुत ज्यादा रहता है, इसका थोड़ा कट ऑफ भी कम रहता है। तो आप लोग अगर शॉर्ट हैंड अगर सीखते हैं तो थोड़ा इससे आराम आपको मिलेगा शॉर्ट हैंड वाले में, स्टेनो वाले जॉब में। और शॉर्ट हैंड अगर एक बार सीख लिए हैं तो एसएससी, रेलवे, चाहे जितने भी कोर्ट वगैरह हैं, बहुत जगह से स्टेनो का फॉर्म निकलता है। वहाँ कट ऑफ थोड़ा कम रहता है क्योंकि वहाँ भीड़ कम है। ये सब में तो सीजीएल वगैरह में तो काफी ज्यादा भीड़ है, और जीडी, एसआई सभी में लगभग है। लेकिन क्या, स्टेनो में थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा शॉर्ट हैंड पे। शॉर्ट हैंड अगर सीख लेते हैं तो काफी सही हो जाता है। तो आज इनका 18 नंबर जो लाए थे जीके में, तो इनको भी बताया जा रहा है कि आप थोड़ा और मेहनत कीजिए, अच्छा से मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके भी फोकस कीजिए सब पे, ताकि आपका अच्छा सिलेक्शन हो सके। इसी तरह आप लोग भी क्या कीजिए, जीके पढ़ाएं तो उसका पहले एक कॉपी लेकर के उसका आंसर लिख लीजिए और चेक कर लीजिए कितना आपका सही है इसमें। चलिए शुरू करते हैं आज का जीके सेट नंबर 2। इसका पहला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, इसमें कह रहा है मनुष्यों में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, मनुष्य में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, यानी फेफड़ा से जो ऑक्सीजन लेके सारे कोशिकाओं तक पहुंचाता है, उसका काम हीमोग्लोबिन का है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, यानी लाल रक्त कणिकाओं में, रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है। ये इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 120 दिन का होता है जीवन काल इसका। ये कहाँ बनता, कहाँ है, अस्थि मज्जा में बनता है। और ये नष्ट कहाँ होता है, प्लीहा में, यानी स्प्लीन में नष्ट हो जाता है। इसीलिए आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को बोला जाता है। यानी मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन का काम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें कह रहा भारत में कि जनसंख्या में राज्यों के अधिक प्रतिनिधि, देखिए प्रतिनिधि जो होते हैं जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होते हैं। तो जितना बड़ा आकार रहेगा उतने प्रतिनिधि ज्यादा मिलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका डी, बड़ा आकार। भारत में बड़ा आकार की जनसंख्या वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। देखिए 24 में कह रहा है हिमालय की, 23 नंबर, हिमालय की उच्च उच्चावच श्रेणियों में विशाल घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहता है बुग्याल। बुग्याल कहा जाता है। हिमालय की उच्च उच्चावच श्रेणियों में विशाल घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 में कह रहा 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने के साथ अधिक बैठक भाग लिया था। देखिए 5 मार्च 1931 जो है, ये तो जाना जाता है गांधी इरविन समझौता के नाम से। गांधी इरविन यानी लॉर्ड इरविन जो थे, ये इनका कार्यकाल 1926 से लेकर के 1931 तक ये यहाँ के क्या थे, वायसराय थे। तो इस कार्यकाल में जो भी काम हुआ है भारत में, ये लॉर्ड इरविन उसमें होंगे। जैसे कि नेहरू रिपोर्ट हो गया, साइमन कमीशन हो गया, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया, ये सब क्या है इसी बीच में आता है। यानी लॉर्ड इरविन के समय में ही सारे काम हुए हैं सब। अगला क्वेश्चन
अब इसमें कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। देखिए महिला है, तो महिला इसमें कौन है? रामा देवी। रामा देवी जो है इसमें महिला मुख्य चुनाव रामा देवी है। और अगर महिला नहीं होता, सिर्फ पुरुष के बारे में बोलते, तो क्या है? सुकुमार सेन। भारत की पहली मुख्य चुनाव जो है सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कथकली की जड़ें, कथकली की जड़ें किस राज्य में है? तो ये तो सभी को पता है, केरल। केरल की राजधानी कहाँ था? कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। पहले क्या था इसका? त्रिवेंद्रम। इसकी भाषा क्या है? मलयालम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को किसके द्वारा विभाजित किया जाता है? भारत और श्रीलंका को पाक जलद मरुमध्य द्वारा विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ ना 1916 में हुआ। इसकी स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसका आंसर डी। देखते हैं अगला। देखिए अब खरीफ फसलों को ऋतु की शुरुआत के साथ, देखिए खरीफ की फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में। काटा जाता है कब? सितंबर या अक्टूबर में। तो जून जुलाई में क्या होता है? वर्षा, यानी वर्षा ऋतु की शुरुआत के साथ बोई जाती है। अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है स्टेपीज होता है। ये कहाँ पाया जाता है? कान में। कान में स्टेपीज। और सबसे बड़ा हड्डी जो है फीमर कहलाता है, वो मनुष्य के जांघ में पाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है एजी एक महंगी मुलायम सफेद और चमकदार धातु का रासायनिक प्रतीक है। देखिए एजी जो किसका रासायनिक प्रतीक है? चांदी का, यानी ऑप्शन नंबर डी। एजी है चांदी का रासायनिक प्रतीक और एयू है सोना का रासायनिक प्रतीक। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम पारित किया गया। अगस्त 1858 में एक ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। देखिए कंपनी का शासन यहाँ जो है ना 1757 से लेकर के 1757 से लेकर 1857 तक जो है ना, यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो व्यापार करने के बहाने पूरा देश पे शासन किया है यहाँ पे। तो उसका क्या है कि 1857 का जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ या विद्रोह हुआ, तो इसके बाद 1858 में ही ब्रिटिश शासन इसका लाया गया, भारत शासन अधिनियम लाया गया है ब्रिटिश संसद के द्वारा। ठीक है। महारानी विक्टोरिया जो थी वो 1858 में लाई भारत शासन अधिनियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति से संबंधित क्या है? देखिए नीली क्रांति जो है ना 1970 के दशक में ही इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि आधिकारिक रूप से 1985 में इसकी शुरुआत हुआ है। और नीली क्रांति जो है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, यानी मत्स्य उत्पादन को से संबंधित है ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। 35 में कह रहा है किसी व्यक्ति पार्टी या राष्ट्र एक निश्चित निर्माण या कानून को रोकने का अधिकार। देखिए किसी व्यक्ति पार्टी या राष्ट्र को एक रोकने का जो निर्णय लिया जाता है उसे बोला जाता है वीटो। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, उसके पास भी वीटो का पावर है। तो वीटो कहा जाता है इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला 35 नंबर। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कौन नहीं आता? टिस्को ये कहाँ है? जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है। राउरकेला कहाँ है? यानी ऑप्शन तो इसका ए हो जाएगा क्योंकि ओसडेरा नहीं है, बाकी है अगर तीन होती है, तीनों है। ठीक है। राउरकेला कहाँ है? राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। और दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला जो है जर्मनी के सहायता से इसकी स्थापना किया गया है। भिलाई जो है रूस की सहायता से, और दुर्गापुर जो है ब्रिटेन की सहायता से इसका स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता। किसके लिए नहीं किया जाता है? तो अचार के परीक्षण के लिए नहीं किया जाता, बाकी सभी के लिए किया जाता है, साबुन बनाने में, अखबार बनाने में, धातु में चिकनाई कम करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब इसमें करा चार मीनार स्मारक कहाँ है? देखिए चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित। ठीक है। हैदराबाद के और चार मीनार दोनों के संस्थापक जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। ठीक है ना। इसका स्थापना चार मीनार का हुआ है 1591 में। मोहम्मद कुली कुतुब शाह दोनों किए थे। ये हैदराबाद जो है ना पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी था। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो था क्या था? हैदराबाद। लेकिन ये 2 जून 2014 को क्या है? आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया। इससे 2 राज्य बन गए, एक आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना।
तेलंगाना राज्य बन गया। ठीक है, तेलंगाना राज्य बन गया। तो अब जो है उस टाइम डिसाइड ये किया गया कि 10 साल तक दोनों का राजधानी हैदराबाद ही रहेगा। लेकिन फिर बाद में क्या हो गया, तेलंगाना राज्य का राजधानी हैदराबाद हो गया और आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या है, अमरावती हो गया। अमरावती हो गया इसमें। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। चार मीनार का स्मारक कहां से, हैदराबाद में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया? देखिए, इस्तीफा जो दिए 2018 में दिए थे वो उर्जित पटेल थे, और अभी जो इसके गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा हैं, जो 26वें गवर्नर है आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, और इसका पहले जो मुख्यालय था कोलकाता में था, और 1937 में इसका मुख्यालय आरबीआई का चेंज करके मुंबई कर दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया उर्जित पटेल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? रसांकुर जो है इसका परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ था? देखिए, ऐसे तो इसका टोक्यो है। ठीक है, लेकिन 2020 में ओलंपिक नहीं, 2021 में ओलंपिक हुआ था, क्योंकि 2020 में कोविड के कारण, कोरोना महामारी के कारण 2020 में उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। 2021 में टोक्यो में हुआ था, और ये हर साल 4 साल पे होता है। तो 2020 में होना था, फिर 2024 में हुआ। 24 में कहा हुआ है, पेरिस में। यहाँ पेरिस में हुआ है 2024 में। और फिर 2028 में कहा होगा, लॉस एंजलिस अमेरिका। लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में होगा ओलंपिक। भारत में अभी तक ओलंपिक खेल नहीं हुआ, हालांकि एशियाई खेल हुआ है यहाँ पे। एशियाई खेल 2 बार हुआ है, 1951 में नई दिल्ली में, और 1982 में भी नई दिल्ली में। दोनों बार नई दिल्ली में ही हुआ है एशियाई खेल। ओलंपिक खेल अभी आयोजन नहीं हुआ। तो ये था आज का क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है एसएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इसको आप लोग अच्छा से बनाइए और पढ़िए, दिमाग में रखिए। जो नहीं बनता है उसे कॉपी में लिख लिया कीजिए, उसको बराबर देखते रहिए कीजिए, काफी हेल्प मिलेगा एग्जाम में।